अब रोबोट हमें यह बताता है कि कुछ ऐसे काम हैं जो हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता है, क्योंकि मजदूर भी एक मनुष्य ही होता है, इंसान होता है, लेकिन वह काम रोबोट कर सकता है। वह सुलगती हुई भट्टी में हाथ डाल सकता है जहाँ आग होती है, उसमें अगर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को वह अपने हाथ से पकड़ सकता है, लेकिन उसका हाथ नहीं जल सकता। अगर मनुष्य ने हाथ डाला तो मनुष्य का हाथ जल जाएगा। यदि किसी भवन में मतलब किसी मकान में आग लग जाए तो भी वह बिना डरे और घबराए वहाँ आग बुझाने के लिए प्रवेश कर सकता है। वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता है, क्योंकि आग का असर उस पर नहीं होता है। हम उसे समुद्र में भी भेज सकते हैं। वह समुद्र की तलहटी पर पहुंचकर खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता है। वह अपना एक अनुभव बताता है। कुछ वर्ष पहले जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटना हुई और यह विमान सागर में डूब गया, तब रोबोट उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। मतलब जो विमान के भाग थे वह सब उसने लाए थे। वह अंदर जा सकता है, डूब नहीं सकता है। तुम लोगों को मालूम है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। उसके पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर रोबोट ने वहाँ की मिट्टी खोद कर ले आया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, वह मंगल ग्रह पर भी जा चुका है। वाइकिंग प्रोब में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था और उसमें रोबोट था। रोबोट मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी रोबोट ने खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन है या नहीं है। रोबोट मनुष्य नहीं है, सजीव नहीं, उसमें जान नहीं है, फिर भी वह चल सकता है, हाथों से काम कर सकता है, देख भी सकता है और वस्तुओं को छू भी सकता है, लेकिन अभी तक वह गंध का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे गंध का अनुभव नहीं होता है। अगर हमने कहा कि बगीचे में से फूल तोड़ लाओ तो वह ला सकता है, लेकिन कौन सा फूल यह वह चुन नहीं सकता है, पहचान नहीं सकता है। उसकी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन मनुष्य की तरह हाथों की अंगुलियों का गतियों से कम है। उतनी गति उसकी उंगलियों में और हाथों में नहीं है। अंत में वह कहता है, मैं एक रोबोट हूँ, यंत्र मानव हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मनुष्य का सेवक हूँ। शायद आने वाले दिनों में वह सारे काम करेगा और हमारा बोझ कम कर देगा। उसकी सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा काम करने का समय कम हो जाएगा। रोबोट के कारण भविष्य में शायद छुट्टियां ज़्यादा मिलेंगी, हम आराम कर सकेंगे, घर बैठकर अपने कंप्यूटर द्वारा रोबोट को आदेश दे सकेंगे और वह हमारी गैर हाजिरी में भी सारा काम कर सकता है। अंत में वह कहता है कि मैं चतुर जरूर हूँ, दक्ष हूँ, मतलब मैं हर काम बिना गलती करता हूँ, फिर भी मैं मनुष्य का गुलाम हूँ। क्यों? क्योंकि रोबोट मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, उसे मनुष्य ने बनाया हुआ है। धन्यवाद।